दोस्तों, अगर आप भी अपने डायबिटीज से परेशान हो चुके हो, ब्लड शुगर हमेशा ही बढ़ा रहता है, चाहे आप थोड़ा सा खाओ, आप क्या कर रहे हो, एक गलती कर जाते हो। जो आपका सीक्वेंस है खाने का, एक तो वो गलत हो जाता है और एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में ही 1 चम्मच आपको पानी में मिलाना है और खाना खाने से पहले ले लेना है। जिंदगी में आपकी ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। और साथ में ही अपना सीक्वेंस चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा खाना खाने का मतलब ये नहीं कि आप खाना गलत खा रहे हैं, आप सीक्वेंस गलत में खाना खा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। साथ में ही आप बेड पे लेटे लेटे एक एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं, जिसको अगर आप कर लेंगे तो आप फंक्शन या पार्टी में जब ज़्यादा खाना खाकर आ गए हैं तो आपका ब्लड शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी बिना किसी दवाई के, सिर्फ एक्सरसाइज से ही। और जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। इस चैनल पर हम होम रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है, आप ठीक है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं दवाई खा खा के, लेकिन उसके चलते भी आपने देखा होगा दवाई की गोली खाने के बाद भी ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर कहीं ना कहीं आपके शरीर में इकट्ठा होता रहता है और ठीक नहीं होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो बड़ा हुआ शुगर है वही आपके गोली खाने के बाद ब्लड से निकल जाता है, पर ज़्यादातर शुगर आपके शरीर में घूमकर आपकी बीमारियां, आपको साइड इफ़ेक्ट, आपकी आंखों को प्रॉब्लम शुरू कर देता है, पैरों में झंझनाहट की समस्या शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां आपको डायबिटीज़ शुगर होने के बाद ही हुई हैं। आपके ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी ब्लड शुगर गोली खाने के बाद कंट्रोल में चल रही है, पर आपकी वो कंट्रोल में होते नहीं, अंदर से अंदर ही बीमार करती रहती है। गोली के साइड इफेक्ट प्लस डायबिटीज़ के साइड इफेक्ट आपको। अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं तो वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा है। मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। देखिए, जो आपका जो रूटीन होता है खाना खाने का, थोड़ा सा सबसे पहले नंबर 1 उसको ठीक कर लीजिए। सीक्वेंस को चेंज कर लीजिए, खाने का, उठने का, बैठने का, आपके एक्सरसाइज करने का। सबसे पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है। अगर आप मीठा भी खाना चाहते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं और आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना खाने से पहले 1 चम्मच आपको ये पानी में मिला लेना है। शुरू के टाइम में अगर आप ये करते हो तो ब्लड शुगर आपकी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो पहले मैं आपको एक सीक्वेंस समझा देता हूँ कि खाना खाने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। उसके बाद एक एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा ये 1 चम्मच क्या है जिसको आप पानी में मिलाकर खाना खाने से पहले ले सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। ये होना चाहिए कि आपके खाना खाने का, जैसे रोटी चावल घर में बने हुए हैं, सब्जी बने, उसको डायरेक्ट लेके नहीं बैठना है। अगर ऐसा करेंगे, डायरेक्ट ही रोटी सब्जी को लेकर बैठ जाएंगे तो आपका ब्लड शुगर आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे आप आधी रोटी भी खाओ, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा जो दाल आपने बनाई है, अकेली दाल खाने बैठ गए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मिल जाते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं, जैसे आलू ही बहुत सारे लोग लेकर बैठ जाते हैं। आलू तो कार्बोहाइड्रेट का भंडार है दोस्तों, मतलब कि डायरेक्ट चीनी आप खा रहे हो। चाहे आप आधा आलू ही क्यों ना खाएं, चाहे आप आधा रोटी ही क्यों ना खाएं, अगर बिना फाइबर के खा लेते हैं तो आपका शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहले जो फाइबर है हमें कच्ची सब्जियों में मिलता है, सलाद में मिलता है। एक तो उसमें जो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दूसरा कच्ची सब्जियों सलाद में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। फाइबर होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर है जो खाना खाने के बाद एकदम से नहीं बढ़ता है, यानी बॉडी को लगता है कि कोई और चीज आ गई है, इसमें से शुगर के निकालने की कोई जरूरत है नहीं। हमारी डाइजेशन इंप्रूव करती है और शुगर आपका कंट्रोल में बना रहता है। और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी है कच्ची फल और सब्जी के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है। फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने जो खाने की प्लेट
प्लेट है उसके अंदर 25% कच्ची सब्जियां आपने खानी ही खानी है। वो कुछ भी हो सकती हैं। अगर कच्ची सब्जियां आप नहीं खा सकते तो आप सब्जियों को स्टीम कर लीजिए, मतलब कि स्टीम्ड वेज को खाना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर सब्जियां कौन सी होगी? जो हम तरी वाली सब्जियां बना सकते हैं, जैसे कद्दू, तोरी, टिंडा, पेठा, घिया, फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर है, इनको हम उबाल कर, हरे मटर है, बना सकते हैं। लेसदार सब्जियां इसके अंदर आपने कम से कम लेनी है स्टीम वेज के अंदर, जैसे पालक साग, मेथी, भिंडी, अरबी और फली की सब्जी। तो बिना नमक मिलाए इन सब्जी को स्टीम कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। इनमें से जैसे फूल गोभी को हम कच्चा खा सकते हैं, खीरे को कच्चा खा सकते हैं, तो इन सब्जियों को और जो सलाद को कच्चा खा सकते हैं। तो आपने बिना इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का मिर्च मसाला मिलाएं, आप इसके अंदर काला नमक मिला सकते हैं, ऑयल ऊपर से डाल सकते हैं 1 चम्मच। तो इस तरीके से आप सब्जियों को खाएंगे एक कटोरी भर के, तो आपकी ब्लड शुगर कभी भी स्पाइक एकदम से नहीं बढ़ेगी। बिना गोली के उसको कंट्रोल धीरे धीरे आप करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रोटीन की क्वांटिटी भी आपके खाने में रखनी ही रखनी है। इस साल के बाद आपने क्या करना है कि अब आप नए साल के अंदर से अपना प्रोटीन बढ़ाना शुरू कर दें। कभी कभार वो प्रोटीन पनीर का एक टुकड़ा हो सकता है, जैसे कि एक माचिस की डिब्बी का साइज होता है, तो उतना आप पनीर का टुकड़ा हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर खा लें। इसके बाद आप स्प्राउट किए हुए, जो जिसको बोलते हैं ना पुंगरे हुए, कि उनके अंदर से थोड़े थोड़े पौधे निकलने लग गए हैं, स्प्राउट किए हुए चने खा सकते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। थोड़े से आप रोस्टेड चने भी खा सकते हैं, इनके अंदर फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो आपको प्रोटीन भी फाइबर के साथ जरूर लेना है, तो इससे भी आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। थोड़ी मात्रा में सलाद खाने के बाद आपका प्रोटीन भी अब आपका हो गया है। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर में आंवला रखा हुआ है, तो आंवले को भी आप चबा चबा कर खा सकते हैं। तो आंवले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट इतने होते हैं कि जो भी कुछ आप खाना पीने के अंदर खाते हैं तो उसके अंदर से आपका शरीर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना, बहुत सारे काम अपने आप करने लग जाता है। तो आप आंवले का रस या जूस भी पी सकते हैं। आप उबली हुई दाल को भी ले सकते हैं। दाल को नॉर्मल को, किसी भी दाल को उबालें, उसको उबली हुई दाल को खाना शुरू कर दे बिना तड़का लगाए, बिना घी डाले, तो उसके अंदर भी अच्छी क्वांटिटी प्रोटीन की मिल जाती है। लेकिन रोटी खाने से पहले आपके पास एक ऑप्शन बचता है, आप थोड़ा सा प्रोटीन भी खा लिया करें। रोटी के साथ फाइबर कंटेंट भी आपने ले लिया है, तो अब आपका सलाद है वो भी इसके साथ आपने ऐड कर लिया है कच्चे के रूप में। जब ये 3-4 आप सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो आपकी डाइजेशन ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगी। अब आप रोटी सब्जी जो भी खाना चाहते हैं उसको आसानी से खा सकते हैं दोस्तों। लास्ट में आप अगर थोड़ा बहुत मीठे फल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो उनको खाने से भी आपका ब्लड शुगर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर बैलेंस में, कंट्रोल में रहेगा, आप हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, आपकी ब्लड शुगर लेवल कभी स्पाइक नहीं होगी। तो इस सीक्वेंस को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, इन चीज़ों को नोट कर लें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बेड पे लेटे लेटे क्या करना है कि आपका शुगर लेवल स्पाइक ना हो। तो जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप सीधा बेड पे जाते हैं और आप लेट जाते हैं, सोने की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों एक योगासन होता है, इस योगासन को बोल देते हैं वज्रासन। पर ज़्यादातर एक्सरसाइज योगा क्या होता है कि 4-5 घंटे खाना खाने के बाद में करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है। पर वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो जब आप रात को सोते जाते हैं या दिन में सोते हैं तब भी कर सकते हैं, बिना सोते हुए भी इसको कर सकते हैं। वज्रासन दोस्तों दरअसल डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। तो डायबिटीज़ के बारे में भी मॉडर्न रिसर्च बताती है कि ये मेटाबॉलिक डिजीज इसको बोला जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज भी इसके अंदर आ जाती है। पर आपके डाइजेशन से रिलेटेड हुई जुड़ी हुई एक बीमारी है डायबिटीज़। और आयुर्वेदा भी इसको बोलता है कि आपके पाचन तंत्र अगर स्वस्थ है, आपकी अग्नि सही है, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो वज्रासन करना कैसे है? वज्रासन करना बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन को योगा मैट या बिस्तर पर बैठकर आसानी से किया जा सकता है। फैमिली के साथ गपशप मारते भी इसको किया जा सकता है, बहुत सारा आसान है। अकेला एकांत में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वज्रासन करने के लिए घुटनों को मोड़ लें, पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं। अब पैर के तलवों पर हिप्स को रखें और बैठ जाएं। अब कमर
पीठ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, हाथों को दोनों घुटनों पर आराम से रख लें, आंखों को बंद करें और आराम से सांस को अंदर आने दें और बाहर आप छोड़ दें। इस आसन को शुरुआत को 2 मिनट से स्टार्ट करें, फिर समय इसका बढ़ाते हुए कम से कम 15 मिनट कर दें। तो इसके कुछ फायदे आपको मिलेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लग जाएगा, डायबिटीज कंट्रोल होने लग जाएगा, खाना पचाने वाले एंजाइम बढ़ने लग जाएंगे। जिन लोगों को खट्टी डकारें, सीने में जलन, गैस की समस्या, ऐसे डायबिटीज के साइड इफेक्ट रहते थे वो ठीक होने लग जाएंगे। जिन लोगों की डायबिटीज की वजह से रीढ़ की हड्डी के अंदर परेशानी, सciatica का दर्द, मांसपेशियां कमजोर हो गई थी उनकी। अब चलते हैं कि वो 1 चम्मच क्या है जिससे आपका डायबिटीज खत्म होने लग जाएगा। वो है दोस्तों, पहली है उस 1 चम्मच को बनाने के लिए रेमेडी, वो है हरित की। हरित की दोस्तों आयुर्वेदा बोलता है कि आपके वात दोष को बैलेंस करता है, और आयुर्वेदा के अनुसार सारी बीमारियां वात दोष के गड़बड़ी से ही शुरू होती है। हरित की आप लगातार लेते हैं तो इससे आपकी कब्ज भी ठीक रहती है। ये शरीर में जो डायबिटीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं उसको बाहर निकालती है, कहने का मतलब बॉडी को डिटॉक्स करती है, और हमारी नर्वस सिस्टम को ये दोबारा से ठीक करना शुरू करती है। दूसरी जो रेमेडी है वो है भभित की दोस्तों। ये आपके कफा दोषा को बैलेंस करती है। आपके शरीर में जो डायबिटीज़ के बाद बहुत सारी चर्बी आपने देखा होगा, कभी पेट के ऊपर चढ़ गई, कभी आपके हिप्स के ऊपर चढ़ गई, बाकी शरीर पतला सा है, उस एक्सेसिव फैट डिपोजिशन को रिमूव करती है, आपकी हड्डियों की सेहत को लंबे समय तक सही बनाई रखती है। और तीसरा होम रेमेडी है दोस्तों अमाल की, जिसको हम आंवला बोल देते हैं। ये आपके पित्त दोष को बैलेंस करता है, और डायबिटीज वालों को देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, पसीना आता है, गैस एसिडिटी, दिमाग को चढ़ जाती है, बीपी उनका हाई रहने लग जाता है, जलन गैस एसिडिटी की उनको बनी रहती है, तो उसको ये ठंडक देती है। विटामिन सी होने की वजह से ये डायबिटीज़ के साइड इफेक्ट जो आपकी नसों और मांसपेशियों पर, आंखों पर पड़ते हैं, उसको ये बचाती है आंखों को डायबिटीज़ के साइड इफेक्ट से। और बहुत सारे कैंसर के जो ट्रीटमेंट चलते हैं उनके अंदर भी ये डाली जाती है। अब चलते हैं कि दोस्तों ये तीनों अलग अलग लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इन तीनों का बना बनाया रसायन, जिसको हम त्रिफला बोल देते हैं, त्रिफला पाउडर, वो मार्केट में अवेलेबल है। एक ध्यान इसमें रखना है दोस्तों, अगर आप त्रिफला पाउडर है ये आपने 3 महीने से ज़्यादा पुराना बना हुआ ले लिया आपने, तो आपके डायबिटीज़ के ऊपर कुछ खास असर नहीं करेगा। तो 3 महीने के अंदर बना हुआ आपने लेना है। तो इस पाउडर को आप लगभग 3 महीने के अंदर बने हुए को लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया इसको आराम मिलना आपको शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का तो डायबिटीज रिवर्स भी हो जाता है त्रिफला अकेला लेने से। तो इसका क्वांटिटी अलग अलग डिजीज में होता है दोस्तों, पर आप नॉर्मल से ध्यान रखें कि आप 1 गिलास पानी के अंदर लगभग 300 से 400 ml पानी के अंदर इसको रात को 1 चम्मच भिगो कर रख दें। नॉर्मल चम्मच, ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं, 1 चम्मच को भिगो के रख दें। सुबह उठ के इसको मिक्सी के अंदर या ब्लेंडर के अंदर डालकर 1 चम्मच पाउडर को पानी के अंदर अच्छी तरह घुमा दें। इसको 7-8 घंटे रात भर भीगा रहने दें। तो इसको फिर आप छान लें, फिल्टर कर लें, पाउडर नहीं पीना है। तो इस पाउडर का जो फिल्टर किया हुआ पानी है, छन्नी में से पाउडर को फेंक देना है। तो उसमें से आधा गिलास आप सुबह खाने से पहले या खाने के बाद पी लें तुरंत। ज़्यादातर लोग खाने के बाद देखा गया पीते हैं, उनका डायबिटीज़ भी बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। तो खाना खाने के बाद आधा गिलास पी लें, लगभग 1-1.5 कप के बराबर। इसी तरह रात को जब खाना खाकर आप सोने के लिए जाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आधा कप 1 कप ले लें। तो सुबह के लिए फिर से तैयार कर लें 1 चम्मच। तो ऐसे लेंगे तो आपका डायबिटीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवर्स होने लग जाएगा। बॉडी में आपकी जो ओज वृद्धि है, आपका जो चेहरा मुरझाया हुआ बुढ़ापे वाला दिखने लग गया था, वो ठीक होने लग जाएगा। कब्ज की समस्या आपकी ठीक होने लग जाएगी। डायबिटीज़ के लगभग जितने भी आप साइड इफेक्ट सोचते हैं, जहाँ डायबिटीज़ आप चाहते हैं कि आप पे कंट्रोल रहे, आप कुछ भी खाएं, तो त्रिफला उसके लिए सबसे बढ़िया है। 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ले रहे हैं तो उसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। त्रिफला का एक वाटर एक्सट्रैक्ट आता है, पानी में तैयार किया हुआ वाटर एक्सट्रैक्ट प्योर, अगर वो मिल जाए तो वो लगभग 50 गुना तेज होता है डायरेक्ट पाउडर जो आप लेते हैं उससे। तो वो भी आप ले सकते हैं, आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? बाकी त्रिफला का आपको सर्च पेपर में नीचे
कमेंट सेक्शन में दूंगा, आप पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ त्रिफला के काम डायबिटीज़ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ आप डायबिटीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी डायबिटीज़ कई तरह की होती हैं, डॉक्टर की सलाह लेकर अपनी परमानेंट उस तरीके का डायबिटीज़ को पकड़कर आप अपना नुस्खा एक चुन सकते हैं, तो उससे बहुत बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। डाइट एक तरीके की चुन सकते हैं टेस्ट करवाकर, वो आगे की बात है। उसके लिए मेरी बहुत सारी वीडियो चैनल पर बनी हुई है, आप सारी देख सकते हैं दोस्तों। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज है। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों खराब है, थायराइड या डायबिटीज हो गया, बोल दिया जाता है कि परमानेंट इलाज इसका है ही नहीं, उन बार दवा खानी पड़ेगी। कैंसर अलग अलग तरह के सभी के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस और चैनल पर साइंटिफिक बेस अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।